ऐसा दही वाला दिखाएं जिसको अपनी दही कड़वी लगती हो। नहीं हर दही वाला कहता है जी हमारी दही मीठी है। असल बात यह है कि पाकिस्तानी साहब आपको पीपल्स पार्टी से बहर है। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं हमारे खिलाफ। आप उनसे कोई जीत सकता है? आप बल्दियात की बात करते हो तो आप कहते हो जी हमारा एमपी नहीं है। जब आपका एमपी आता है तो कहते जी हमारा यहाँ पर क्या है, काउंसिलर तक नहीं है। जब काउंसिलर और अभी तो आप बल्दियात में भी बकौल आपके हरीफों के किया, आपने रिगिंग किया है। तो बात करने दो ना यार, आप ज्यादा बोल, आप इंटरव्यू पहले एंकर हैं जो ज्यादा बोल रहे हैं और इंटरव्यू करने वाले। अवाम की खिदमत के लिए इक़्तिदार चाहिए भाई। बगैर इक़्तिदार के जो है अवाम के पास पानी नहीं है। जिस हल्के में आप रहते हो उस हल्के में पानी है सर? जी भाई पानी, एक मुझे आप बात बताएं। हाँ। ये बताओ कि पानी जो है ये कराची की आबादी कितनी हो गई? अब सेंसिस में तो कम हो गई। अब जी सेंसिस में तो हमने कम कर दिया। में तो पीपल्स पार्टी कम कर रही है क्या? तो पीपल्स पार्टी कम कर रही है। पीपल्स पार्टी के हाथ में है। आप अभी बोल रहे हैं जी कितने करोड़ों की आबादी 55 लाख पे आ गई। पीपल्स पार्टी कम करेगी तो पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? फायदा यही होगा अंदरूनी सिंध से मिनिस्टर्स आएंगे। क्या कराची का कोई मिनिस्टर आएगा ही नहीं है अभी भी। पीपल्स पार्टी तासुब पे यकीन तादाद कम होगी ना सर। अभी आप कराची से देखें, सिंध से मेरे जहाँ पर ये अस्पताल बनना है वो जमीन तक मुख्तस नहीं करी। क्यों नहीं मुख्तस की? वही है। कहाँ पर एरिया, जिस एरिया में आप आए नहीं, वो लाइव स्टॉक की जमीन वहाँ कैसे? नहीं, लाइव स्टॉक की जमीन से जो है वो ये देखें आप लोगों को ये तक नहीं पता। खुदा के बंदे आप लोग बोलते हैं यार, फिर हम बोलते हैं भाई हम तो आपको कि आपके पास मनसब है, आपसे सवाल करते हो आप बेकायब हो जाते हैं। नहीं खायब नहीं। अभी सदर जरदारी साहब जो है सेनेट के टिकट जो है लियारी से सेनेटर बनाया था। हमारी ये बहुत गरीब वर्कर थी। बिलावल साहब की जगह में किसी और को आए ना सर? किसको? बिलावल साहब की जगह में बेनजीर के बाद बिलावल क्यों आ रहे हैं? कोई और क्या अहलियत नहीं रखते? बात सुने, आप पूरे पाकिस्तान में रेफरेंडम करवा लो। चलो इसी बात पे। बिलावल साहब को तो अवाम चाहती है ना। अवाम चाहते हैं भुट्टो हीरो, बाकी सब जीरो। ये तो आप कह रहे हैं सर। ये तो आप कह रहे हैं भुट्टो मनुष्यत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 है कि नहीं? भाई हम जो है चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पीछे खड़े हैं इंशाल्लाह। वो तो करेंगे हम सफ़ अव्वल के उनके। अब तो बिलावल शादी ही नहीं कर रहे, इसके बाद कौन आएगा? जी अब तो बिलावल शादी ही नहीं कर रहे हैं, उसको देखेंगे। बताइए आप देखेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे इस मुल्क इंशाल्लाह। अभी जैसे ही जनरल इलेक्शन हुए ना, आप देखना इंशाल्लाह हमारे वजीर आजम जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। भुट्टो कैसे हैं साजिद भाई? ठीक ठाक। साजिद भाई लिस्ट तो पकड़ी हुई है, आवाम नहीं है भाई, पब्लिक नहीं है। ये आप अभी आए हैं? अच्छा। हमारे अच्छे खासे जो है ना वोटर्स ने यहाँ पे हमें जो है वो वोट पर्चियां बनाई है हमसे। अच्छा, यहाँ से न सिर्फ यहाँ से बल्कि पूरी यूसी में हमारे जितने कैंप्स लगे थे भरपूर तरीके से रश थी। अच्छा। अवाम की रश थी। इंशाल्लाह आप देखेंगे रिजल्ट आपके सामने आएगा। कामयाबी अल्लाह देंगे हमें सर। वो तो आपके मुखालिफिन से सुनते हुए आए हूँ, देखें आसपास आपके कैंप लगे हुए, उनका कहना ये है कि धांधली होगी, धांधली के जरिए पीपल्स पार्टी क्योंकि अभी जमात इस्लामी के कैंप से मैं होकर आया हूँ, वो कहते हैं जनाब पुलिस ऐसे चल रही जैसे कि खुदा न खास्ता अंदरूनी सिंध में वडेरों की लोंडी होती है, तो पीपल्स पार्टी की लोंडी बनी हुई है सिंध पुलिस। नहीं, मैं अभी यहाँ गया हूँ, मैं अपना कहता हूँ हल्फिया कहता हूँ, मैं गया हूँ, मुझे उन्होंने बड़ा वो क्या नाम है उसका, हमें रोका, ठीक ठाक चेकिंग, मोबाइल मुझे कहा कि छोड़ के जाओ, मोबाइल मैंने यहाँ छोड़ा, और उसके बाद कि कोई ऐसा दही वाला दिखाए जिसको अपनी दही कड़वी लगती हो। नहीं हर दही वाला कहता है जी हमारी दही मीठी है। असल बात यह है कि पाकिस्तानी साहब आपको पीपल्स पार्टी से बहर है। अच्छा। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। आप यकीन करें सर, मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। आप मेरा क्लिप काट देंगे मुझे पता है, ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलूंगा, बाकी दोस्त सुन रहे हैं। आप हमेशा ऐसा काम करते हैं। यकीन करें सर, मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। आप मेरा क्लिप काट देंगे मुझे पता है, ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बात बोलूंगा, बाकी दोस्त सुन रहे हैं। आप हमेशा ऐसा काम करते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ऐसी बातें आप करते हैं, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, और हमारी जो हमारी पार्टी और क़यादत के जो काम होते हैं उसको आप हाईलाइट नहीं करते, और ये गवाह है, तारीख है इसकी आपकी। आप हमारे खिलाफ बात करते हैं पीपल्स पार्टी के, हमारे काम आप हाईलाइट नहीं करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि अभी आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसके जितने इलेक्शन आप देख लें, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खुदा की कसम कोई साबित करे कि जितना हमारे चेयरमैन साहब ने जो है काम किया है, ये इलेक्शनों में मुहिम चलाई है, पंजाब के अंदर पिछले 2018 में इलेक्शन हुए थे, हमारे चेयरमैन साहब ने जितनी मुहिम चलाई है कोई और चला सका है? अब बल्दियाती इलेक्शन में आप देखें हमारी सबसे ज्यादा सीटें हैं, पर ये जिमनी इलेक्शन हम कराची से जीते हैं। अभी हमारे चेयरमैन, नौजवान चेयरमैन साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने जाके वहाँ इंडिया के वो वजीर खारजा को जो है उसकी बोलती बंद कर दी, वो तो मिला ही नहीं, ठीक है, तो मुलाकात उसके लिए नवाज शरीफ को लंदन से फोन करना पड़ा कि खुदा के लिए हमारे वजीर खारिजा से मिले। अरे छोड़ो, हमारे चेयरमैन साहब जो है
टट्टुओं के वो नहीं है। अच्छा। जी, हमारे चेयरमैन साहब जो है शहीद बीबी के बेटे हैं, अच्छा। शहीद बाबा के नवासे हैं। तो इतने बड़े थे तो चल के क्यों गए इंडिया में? इतने बड़े थे तो चल के क्यों गए इंडिया में? जाना तो ये जो है, जो भी ये पॉलिसी बनती है खारजा पॉलिसी, तो उस पर अमल दरामद तो नहीं भी जा सकते थे वहाँ, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिला, एयरपोर्ट में उठाने वाला कोई नहीं आया, ये कवरेज नहीं मिली उसको। इन चीजों की जो है, देखें इंडिया से आप इन चीजों की तवक्को रखेंगे क्या? इमरान खान भी चले गए हैं। जो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है जी, पिछले कुछ अरसे से वहाँ मुसल्लत है, उसने जो आजाद कश्मीर की जो की हैसियत को जो है, वो जो उसकी असल हैसियत थी उसको जो चेंज किया, तो उसकी वजह से हमारे जरदारी साहब ने सबसे पहले बयान दिया, प्रेसिडेंट साहब ने। फिर पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ है वो डे वन से जो है इंडिया के हवाले से वाजे है। तो जाहिर सी बात है फिर जो है कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के मसले पे, तो जाहिर सी बात है फिर वो उधर से रिएक्शन तो होगी। बाकी जो है हम अपने जरदारी साहब है हमारे पार्टी के जो है वो, उसके बाद हमारे नौजवान चेयरमैन साहब हैं, इनकी क़यादत में आप देखते हैं। या तो आप ये नहीं कहते, ऐलान नहीं करते कि उनके सर की कीमत रखी गई है, या बिलावल साहब चल के नहीं जाते? नहीं, बिलावल साहब जो है वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन तो ही हैं, नौजवान जो है वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। तो दुनिया में जो है चेयरमैन बच्चा करार दिया गया सर किसको? बिलावल भुट्टो की जो है ना वो राम नाम कर रहे हैं सर, सलाम करते हैं। देखें, ये आप थोड़ा पीछे चले जाएं, बहुत पीछे चला जाए, उस वक्त तो मेरी भी उम्र क्या होगी कि हमारी चेयरमैन, हमारी बीबी शहीद के बारे में भी यही कहते थे। आपको पता है कि ये जो है वो एक लड़की जो है ये क्या पीपल्स पार्टी चलाएगी? आपको पता है इस तरह की जो है वो कितनी जो है सख्तियां हुई, कितने वर्कर शहीद हुए, कितने जो है वो कोड़े मारे गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है बिल्कुल दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की गई। आपको पता है, मैं ज़ियाउल-हक दौर की बात। अच्छा सर, आप बिलावल को नहीं देखें ना, बात तो पूरी होने दें, बीच में बोल जाए। जब आपको आप देखें, आप मैं कह रहा हूँ ना, आप ये जो है गड़बड़ करते हैं, जहाँ आपको सही जवाब मिलता है आप उसको बात पूरी नहीं करने देते। आप देखें ना, मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा था, आप समझ गए बदनाम किया? नहीं, मैं बदनाम नहीं किया। अब आप देखें बीबी शहीद के बारे में, बीबी शहीद के बारे में इब्तिदा में यही बात की गई थी कि ये जो है वो क्या क़यादत करेंगी। आपने देखा पहली खातून वज़ीर आज़म बनी। तो सर ये जो इल्जाम बीबी शहीद पे लगा था, कौन लगा? उसके बाद जी, ये बीबी शहीद पे जो इल्जाम लगाने वाली पार्टी कौन सी थी? बीबी शहीद के हम पैरोकार हैं। बीबी शहीद साहिबा फरमाती हैं कि जो है वो आप अपना माफ करें। अच्छा। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया है। हमारी क़यादत बीबी शहीद से लेके सदर जरदारी तक, जरदारी साहब ने भी जो है मफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की। आपको याद है सबसे पहले 9-0 गए, पहले की बात है कि ये जो कत्लो गारत बंद हो। तो इख्तियार के लिए पीपल्स पार्टी बहुत कुछ करती है सर, वो तो आप देखेंगे तो बात दूर तक चली जाएगी, फिर हम नाराज हो जाएंगे। इख्तियार के लिए मुझे ये बताइए, इख्तियार के लिए इसलिए करती है, इख्तियार के लिए इसलिए करती है, इख्तियार के लिए इसलिए करती है कि इख्तियार मिलेगा और अवाम की खिदमत होगी। अवाम की खिदमत के लिए जो है, अवाम के पास पानी नहीं है। जिस हल्के में आप रहते हो उस हल्के में पानी है सर? जी भाई, पानी, एक मुझे आप बात बताए, पानी जो है ये कराची की आबादी कितनी हो गई आप बताएं? 4 करोड़ की बात कर लें, गिरदो नवा की, ठीक है। बाकी जो टेक्निकल मसाइल है वो अपनी जगह, वो तो टेक्निकल डिपार्टमेंट, उसमें भी आप लोग चालाकी कर रहे हैं ना, सेंसस पूरा नहीं करो, पूरी नहीं होने देते हो यार आप। कराची की आबादी भी खा गए आप देखें आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। सेंसस में तो कम हो गई। अब जी, सेंसस में तो हमने कम कर दिया, में तो पीपल्स पार्टी कम कर रही है क्या? तो पीपल्स पार्टी कम कर रही है। पीपल्स पार्टी के हाथ में है क्या? आप अभी बोल रहे हैं जी कितने करोड़ों की आबादी वो 6 लाख पे आ गई। पीपल्स पार्टी कम करेगी तो पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? फायदा यही होगा, जम्मू सिंध से मिनिस्टर्स आएंगे। क्या कराची का कोई मिनिस्टर आएगा ही नहीं है? अभी भी पीपल्स पार्टी तासुब पे यकीन तादाद कम होगी ना सर। अभी आप कराची से देखें, सिंध से मेरिट पे फैसले होते हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है, खुदा की कसम, जो अभी भी यहाँ देख लें आपको हर कम्युनिटी का बंदा यहाँ मौजूद है। पीपल्स पार्टी गुलदस्ता है, जाना है ना सर, हिंदू, ईसाई, मुसलमान, सिख सब है। अच्छा, मौलूसियत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 है कि नहीं? भाई हम जो है चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पीछे खड़े हैं, इंशाल्लाह वो तो करेंगे हम सफ़ अव्वल के उनके। अब तो बिलावल शादी ही नहीं कर रहे, इसके बाद कौन आएगा जी? अब तो बिलावल शादी ही नहीं कर रहे हैं, उसको देखेंगे, बताइए कौन आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे इस मुल्क इंशाल्लाह। अभी जैसे ही जनरल इलेक्शन हुए ना, आप देखना इंशाल्लाह हमारे वजीर आजम जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। आप एक नोट करना, आप सारे जो सियासतदान हैं उनकी भी गुफ्तगू सुनिएगा आप। अच्छा, ठीक है, मैं बुजुर्गों की बात करता हूँ, बुजुर्ग कौन सी परफॉर्मेंस आप बिलावल साहब कह रहे हो? हमारे वजीर आजम जो है बिलावल भुट्टो आएगा। हमारे चेयरमैन साहब जो है बहुत संजीदा गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, हर हाँ बिल्कुल, और जो है हर मसले को जो है वो बिल्कुल बारीक बीनी से देखते हैं। अच्छा, पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, ठीक है। बीबी शहीद
जो है जब शहीद हो गई थी, तो जो हमारे बिलावल साहब और जो है इनकी जो हमारे आसफा भुट्टो साहिबा, बख्तावर भुट्टो साहिबा, जब इनसे गरीब वर्कर और गरीब खवातीन मिलने आ रही थी, यकीन करें वो गले लगा के उनको मिल रही थी। मैं एक अदना सा कारकुन हूँ, बिलावल हाउस में मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी है, सुने ताजियत के लिए जाते हैं, सब गले लगते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? अरे बात सुने, बहुत सारे एयर कंडीशन और एसी से बाहर नहीं निकलते, हमारी क्या है, हमारे वक्त हमारे दरमियान रहती है। हम कौन से गलियों में देखते हैं बिलावल भुट्टो को? अभी आप देखें बिलाल कॉलोनी की गलियों में बिलावल भुट्टो को देखा, अभी कॉलोनी की गलियों में हमने कोरंगी किसी गली में आपने बिलावल भुट्टो को देखा? बिलाल कॉलोनी में हमारे सीएम साहब आ चुके हैं, मौजूदा सीएम साहब के वालिद साहब जो है वो अवामी कॉलोनी में तो बहुत कुछ हुआ। आज की बात, अभी की बात कर रहा हूँ, शहीद गनी मिनिस्टर साहब हैं, वो अक्सर कोरंगी में हर जगह होते हैं, पूछते हैं सारे वर्गों से। तो नासिर हुसैन शाह साहब सीएम साहब आते हैं, मसलों को भी गिनवाए। मैं बताता हूँ मसला, अभी लांडी का बहुत बड़ा जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, आपको पता है? आप भी कब बनेगा सर? तैयार हो गया, बना तो ये यहाँ पर इतने काम चौरंगी भी बनी थी, आज क्या किया सर? वो तो देखो, वो बात उस चीज बैंक का पूरा पैसा आपने वहां लगा दिया और आज फिशरी चौरंगी जो है वो चर्सी मवालियों के लिए आमाइशगाह बन गई। सुने देखो, एक यार फिदा भाई, ये बात एक अवाम के हिसाब से हम देखें, लोगों के देखो, अच्छे बुरे लोग तो सब जगह होते हैं, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं ना, ठीक है? हम अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं, उनकी मेहनत की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आप देखें कितने ज्यादा काम हुए हैं, हालांकि पीपल्स पार्टी की जो है ये अभी पानी कोरंगी में नहीं है, सीवरेज का निजाम दरहम बरहम कोरंगी में हो रहा है, कब्जे कोरंगी में हो रहे हैं और जनाब अली मिसमैनेजमेंट कोरंगी में है, और आप उसको कह रहे हो जी दूध की नहरें बह रही, क्या हो गया सर आपको? मेरी बात सुने, आप ये मुझे बताएं कि बल्दियात, ये सारे इश्यूज बल्दियात से रिलेटेड हो, पीपल्स पार्टी जो है उसको आप उनसे कोई जीत सकता है? आप बल्दियात की बात करते हो तो आप कहते हो जी हमारा एमपी नहीं है, जब आपका एमपी आता है तो कहते जी हमारा यहाँ पर क्या है, काउंसिलर तक नहीं है, जब काउंसिलर और अभी तो आप बल्दियात में भी बकौल आपके हरीफों के किया, आपने रिगिंग किया है। मैं तो बात करने दो ना यार, आप ज्यादा बोल, आप इंटरव्यू पहले एंकर है जो ज्यादा बोल रहे और इंटरव्यू करने वाले कम बोल रहे हैं। अच्छा जी जी, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है ना, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर पीपल्स पार्टी के एमएनए एमपीएस तो एमएनए भी नहीं रहे हैं, एमपीएस भी नहीं रहे, उसके बाद जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे भी नहीं रहे, सही, ठीक है? अब आप जो है वो आप बातें कर रहे हो, ये सेवरेज और फलां ढिमका, तो ये तो आपकी माफ कीजिएगा हरकतों की वजह से हो रहा है ना। नफीस उस्मानी साहब जमीन से कोरंगी की सरजमीन में पैदा हुए, एंडी खान साहब जैसे मंजे सियासतदान को इस कोरंगी की सरजमीन में जन्म दिया, और आज अगर आपके पास कुछ नहीं तो आपकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से है ना सर? क्यों नाकिस की पॉलिसी किस तरह है हमारी? तो यही है कि पब्लिक के पास पीने का पानी नहीं है, सीवरेज का निजाम नहीं है। बात की ना, अब जो नुमाइंदे रहे हैं, ठीक है, कितना यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एक अरसे तक एमक्यूएम जो है उसका इक़्तिदार रहा, वहाँ जाना पीटीआई के ये एमएनए एमपीएस रहे, ठीक है, ये अपनी कारकर्दगी बताया इन्होंने क्या किया, सारा काम इन्होंने खराब कर दिया। एमक्यूएम भी इसमें है, उनको तो फंडिंग नहीं दे रहा ना, नहीं फंडिंग की बात नहीं होती, ये हमारा तो एमएनए एमपीएस रही नहीं, मैं बता रहा हूँ, हमारा बल्दियाती नुमाइंदे भी नहीं रहे। अभी आप देखें, अल्लाह ने चाहा हमारा मेयर कराची इंशाल्लाह बनेगा पीपल्स पार्टी का, फिर डिस्ट्रिक्ट ये हमारा कोरंगी टाउन के अंदर जो हमारे चेयरमैन आएंगे, जब इनके पास फंडिंग होगी, इख्तियारात होंगे, फिर इंशाल्लाह देखना, अल्लाह ने चाहा, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, कब्रिस्तान के इंटरव्यू कर रहे थे आप, कि इंशाल्लाह ये बल्दियात का मामला चले, हमारे पास इख्तियारात आ जाए लोकल सतह पे, फिर इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपके साथ मिलकर ये सारी चीजें हम जितनी हो सकेंगी हम इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर ये दुरुस्त करेंगे। फीता काटते हुए पीपल्स पार्टी क्यों नहीं सोच रही है? अस्पताल का फीता काटा और जमीन तक का अभी पता नहीं है कहाँ, दुनिया का आपने कहा जी वर्ल्ड वाइडली ये जो प्रोजेक्ट है ये सबसे बड़ा होगा, उसके फीते तो आपने काट लिए, जमीन तक मुख्तस नहीं है, और ये इनॉग्रेशन करने में तो पीपल्स पार्टी माहिर हो गई, मगर ग्राउंड रियलिटी देखो तो सिफर है। नहीं, क्यों सिफर किस तरह है? जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो जमीन जो है लाइफ स्टॉक की है, कहाँ पर है वो? बहुत बड़ी, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हो इसी की बात कर रहे हैं ना, कहाँ है आप बताओ ना मुझे, तो आज तक हमने देखी क्यों नहीं? आप थे ही वहाँ पे? नहीं ना, वो तो उस जगह में कैंप लगाया था, बिलावल साहब के लिए रिसेप्शन दिया गया था वहाँ पर, मगर जो जमीन महकमा जो होता है ना, डिपार्टमेंट के कुछ कानूनी पेचीदगियां होती हैं, लाइव स्टॉक की जमीन में वहाँ कैसा कोई सरकार जो है कुछ बना सकती है? किस पे? लाइव स्टॉक की जमीन वहाँ पर अस्पताल कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। देखें, अब इसकी आप तक को नहीं पता है सर जमीन का? मेरी बात तो सुन ले, अभी वो जो जगह है, ठीक है, मजीद इसकी हम तफसीलात ले लेंगे मजीद, लेकिन अभी तक आपको नहीं जा रहा, फिर आप बोलते हो यार कि हाथ से जो ना आप जो है पीपल्स पार्टी के लिए गलत वो रखते हो, गलत ख्याल निकाली है ना। अभी आपने बात की है, तो अब मैं जो है आपको तो झूठा नहीं कहूंगा, या कह दूं झूठा?
मैं तो ये कहूंगा कि मैं इसकी तस्दीक करूंगा। तो जब कहेंगे ना, अरे मैं बात तो सुन ले आप मेरी। हाँ। मैं कह रहा हूँ जो मेरा मेरे नॉलेज में जो बात थी मैंने आपको बता दी। हाँ। अब मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा आप झूठ बोल रहे हैं, मैं इसकी तस्दीक करूंगा, फिर उसके बाद आपको बता सर, दूंगा। मैं किसी ये कारकुन से मुखातिब थोड़ी हूँ। पूरी बात तो सुन ले। एक पीएस के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी से मुखातिब हूँ। पूरी बात सुन ले, आपको जवाब जी, मिल जी। जाएगा। ये जो जगह है इसका हाँ। इंतखाब इसलिए किया गया था कि ये बड़ी वसी और इस जगह है, हाँ। ठीक है। ये जी। जगह जो है आपने देखी है, खुद मैंने भी देखी है, मेरी तो हम अवामी में रिहाइश है, जिंदगी गुजर गई, पैदा ही वहीं हुए। तो एक तो ये जगह जो है बड़ी वसी है, यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट बड़ी जो है वो कामयाबी से बन सकता है। और उसके बाद जो इसकी लोकेशन है, लोकेशन इस तरह की है कि इसको तमाम एरियाज जो है टच कर रहे हैं। यानी ये जो है बिल्कुल जो है वो समझे सेंटर है। अगर यहाँ ये हॉस्पिटल बन जाता है तो गिरदो नवाह में तमाम पूरे एरिया को जो है इसका फायदा होगा।